दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2023-24 दोस्त आप सभी के लगातार कुछ कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार हमारा जो फॉर्म है हमने फाइनली स्टेटस को तो चेक किया, हर जगह से जो है वेरीफाई हो गया है, लेकिन अभी तक हमारी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई। तो बिल्कुल इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी के बीच में एक भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं बजट को लेकर, तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है हो गया बजट का अभाव, नहीं आएगी स्कॉलरशिप। क्या वाकई में ऐसा है कि क्या सरकार के पास अभी से बजट की कमी हो गई है? क्या अब आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी? नीचे यहाँ देखिए इसकी सच्चाई हम आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे, बट उसके नीचे देखिए एक सनसनाहट भरी खबर आपके बीच में है कि 30,000 अभ्यर्थियों का डाटा सस्पेक्ट बता रहा है और इनकी जो स्कॉलरशिप है फाइनली वो फंसते हुए नजर आ रही है। तो इनके संदर्भ में DWO यानी कहा जाए डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर का एक बयान आया हुआ है कि आखिरकार जिनका डाटा अभी भी सस्पेक्ट बता रहा है वो अपना कैसे सही करेंगे, अपना स्टेटस आज ही चेक करें। और कैसे चेक करेंगे बिल्कुल मैंने आपको विस्तार के साथ बताया है। और फाइनली अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं और उस वेबसाइट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें, वहां पर पहले लिंक पड़ी हुई है, आप अपने जो है स्टेटस को चेक कर सकते हैं। चाहे आपका BA हो, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, कोई भी डिग्री आप प्राप्त कर रहे हो, यहाँ थोड़ा सा जो है लिखने के तौर तरीके गलत हुए हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मेरा मकसद है सिर्फ आप सभी को समझाना, बाकी आप इन चीज़ों को छोड़िए, ठीक है। तो आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे? आप किसी भी जो है पढ़ाई को कर रहे हैं, चाहे आप BA कर रहे हो, BSc कर रहे हैं, यहाँ तक कि DLED BEd वालों के लिए भी ये सूचनाएं कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हैं। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूँ संजय, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले देखिए आपके बीच में ये अपडेट्स है। कहा जा रहा है डाटा की गड़बड़ी से 30,000 की छात्रवृत्ति फंसी। अब यहाँ इस पूरे अपडेट्स को देखिए, कहा जा रहा है 10 मार्च तक डाटा सुधार के स्वीकार होंगे आवेदन। यानी आप जो है अगर आप अपने स्कॉलरशिप के स्टेटस को चेक कर रहे हैं और कोई भी त्रुटियां अगर स्टेटस में नज़र आ रही हैं तो फाइनली आप जो है 10 मार्च तक अपने डाटा को आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्पष्ट कहा भी जा रहा है कि 10 मार्च तक डाटा सुधार के जो है स्वीकार होंगे आवेदन, उसके बाद आपका डाटा जो है वो सुधार नहीं होगा और फाइनली आप हो जाएंगे स्कॉलरशिप के लाभ से वंचित, है ना। यहाँ पूरी अपडेट्स कही जा रही है कि दसमोत्तर कक्षाओं में 11वीं और 12वीं के अतिरिक्त के लगभग 30,000 छात्राओं की छात्रवृत्ति फंस गई है। इन छात्रों के नाम पर जो है स्पेलिंग, माता पिता के नाम की गड़बड़ी या किसी भी सूचना का मिलान नहीं सही होने के कारण छात्रवृत्ति जो है नहीं सकी है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है अब समाज कल्याण विभाग ने स्कूलों को सही डाटा लेकर 10 मार्च तक आवेदन करने के लिए कहा। इस तारीख के बाद आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं का समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति दी जाती है। आगे कहा जा रहा है जिस जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा पांडे ने बताया कि अब तक लगभग जो है 30,000 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनका डाटा संदिग्ध बता रहा है। ये खासकर प्रयागराज के छात्रों के लिए है। बाकी यहाँ कहा जा रहा है इन लोगों को जो है 100 रुपये स्टाम्प पर प्रत्यावेदन के साथ आवेदन करना होगा, ठीक है। स्कूलों से अग्रसारित आवेदन 10 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। इस अवधि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए ये भी कहा जा रहा है जो समाज कल्याण विभाग ने मांगी रिपोर्ट। अब हम आपके बीच में कुछ स्टेटस को दिखाना चाहेंगे, जैसे आपके कमियों का पता चलेगी कि नहीं हमारे फॉर्म में कहाँ कैसे कमियां हैं। देखिए ये पहला स्टेटस आपके बेस में लगा है, ठीक है। अगर आपके स्टेटस में करंट स्टेटस चेक कर रहा है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, अगर इस तरह से आपका स्टेटस शो कर रहा है तो 100% अगले 15 मार्च तक, ठीक है, 15 मार्च तक आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में होगी। यहाँ देख लीजिए इन महोदय का डाटा ही मिसमैच हो गया है। अब इनको क्या करना होगा, अभी मैंने आपको अपडेट्स बताया कि 100 रुपये के स्टाम्प के साथ जो है आपको फिर से रीअप्लाई करना होगा। आप साइबर कैफे पर चले जाइए, 10 मार्च तक आपका
आपका संशोधन हो रहा है, फाइनली आप संशोधन को करवा लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप स्कॉलरशिप के लाभ से वंचित हो जाएंगे। हाई स्कूल जो है बोर्ड डाटा मैच विद द यूपी बोर्ड जो है सीबीएसई आईसीएसई ये बोर्ड डाटाबेस, ठीक है, यानी आपका जो डाटा है वो फाइनली अगर कहा जाए तो वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए जो अगर डाटा आपका मैच नहीं कर रहा है तो भैया आप समझ लीजिए कि आपकी स्कॉलरशिप जो है आना बिल्कुल मुश्किल है, अन्यथा की स्थिति में आप जो है 10 मार्च तक अपने डाटा का संशोधन करवा लीजिए। आगे देखिए कहा जा रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इनका भी लगभग क्लियर है। इधर देख लीजिए वेदर इनकी भी कमियां हैं, ठीक है, अगर ये सुधार करवाते हैं तो ठीक है, नेता की स्थिति में स्कॉलरशिप से वंचित ही हो जाएंगे। देख लीजिए कहा जा रहा है जो मार्क रिजल्ट टाइप मिसमैच, यानी इनका जो नंबर है जो मार्क है वो मिसमैच हो गया है, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला यहाँ देख लीजिए जो है इनका भी जो फॉर्म है वो भी कहीं ना कहीं गलत ही है ना, एप्लीकेशन फेल्ड, इनका एप्लीकेशन फॉर्म ही गड़बड़ हुआ है। आगे देख लीजिए इनका लगभग इनकी हरी झंडी हो चुकी है, ठीक है, 15 मार्च तक उम्मीद है कि इनके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। बाकी यहाँ देख लीजिए, ठीक है, हमने एक एक चीज़ों को आपके बेच में दिखाने का बाकी अगर कहीं आपको डाउट होगा तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। यहाँ DWS का बयान ही है कि अगर 10 मार्च तक आप अपने फॉर्म को संशोधन नहीं करवाते हैं तो फाइनली आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। रही बात बजट वगैरह की तो ये सब चीज़ें भ्रामक है, प्लीज़ अभ्यर्थियों के मन में ये सब चीज़ें ना ही लाएँ तो बेहतर है, ठीक है। तो आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है और स्टेप बाय स्टेप करके बताया भी है, ठीक है, आप जो है चेक कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप आप स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।